हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? भाग भाग पढ़ रहे थे। भाग में बहुत कुछ हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से मैंने सिखाया है। तो यदि आप से भाग बिल्कुल भी नहीं बनते हैं तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं और भाग के बेसिक के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है ना? मैंने आपको बताया था भाग क्या है, भाग के उपयोग क्या है, भाग का बेसिक क्या है। ठीक है ना? ये सब चीजें पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो यदि आपसे भाग बिल्कुल भी नहीं बनते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके वीडियो को देखना है। आपसे 100 में 100% भाग बनेंगे। आज हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। थोड़ा सा हम अब डीपली चले जा रहे हैं, थोड़े हम कठिन सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था भाग मतलब एक भाज्य और दूसरा भाजक। भाग मतलब एक भाज्य और दूसरा भाजक। जिसमें भाग दिया जा रहा है वो आपका भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो आपका भाजक होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो चले अभी से, तो दिक्कत नहीं आएगी। भाज्य मतलब जिसमें आप भाग दे रहे हैं, मतलब 78,578। भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं, मतलब 13। ठीक है ना? मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 7,578 को 13 बराबर बराबर हिस्सों में बांटो। कितना आएगा? कितना एक हिस्से में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 78,578 को कितने हिस्सों में बांटो आप? 13 बराबर बराबर हिस्सों में बांटो। एक हिस्से में कितना बैठेगा वो हमको ज्ञात करना है, मतलब भागफल निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 13 का पहाड़ा यदि आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अभी सीखना पड़ेगा, सीख लीजिए। यदि आप भाग सीखने में नए हैं तो सबसे पहले क्या करिए, आप पहाड़े को लिखिए। आप 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 अपना 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, 13 धम्मा 130। यदि आप भाग में अभी नए हैं, भाग आप अभी सीख रहे हैं, आपने भाग इससे पहले कभी भी नहीं लगाए हैं, तो आप क्या करिए, पहले पहाड़े को लिखिए। ठीक है ना? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए आप। पहाड़े को लिख लिया हमने 13 को। 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे सबसे पहले 7 से ज्यादा ना हो। यदि हम एक बार भी पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 13 मतलब 7 से ज्यादा आ रहा ना, तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ ले लेना है। अब मतलब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 78 से ज्यादा ना हो। कितने से ज्यादा ना हो? 78 से ज्यादा ना हो। 13 का पहाड़ा पहले हमें पढ़ना था कि 7 से ज्यादा ना हो, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि 78 से ज्यादा। क्यों ऐसा? दोनों को एक साथ क्यों लिया है हमने? क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो 7 से क्या है, बड़ा है। तो हम दोनों को ले लेंगे। 13 का पहाड़ा पढ़ो 78 से ज्यादा ना हो, ये लिखा हुआ है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, 13 छंग 78। यही संख्या है क्या? 13 छंग 78। कितने बार जा रहा है? 6 बार। जितने बार जा रहा है उसको यहाँ लिख देते हैं भागफल की जगह। आया कितना? 78। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, आप हटा दीजिए। घटाएंगे, 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 बचेगा। भैया अब किसका नंबर है? 5 का। नंबर किसका आया? 5 का। तो पहले 5 को आप यहाँ उतारो। 5 को उतारोगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। अब समझो जरा, 13 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 5 से ज्यादा ना हो। 13 का पहाड़ा पढ़ना है 5 से ज्यादा ना हो। तो देखो 13 एकम तो 13 होते हैं, मतलब 13 में 1 का गुणा किया 13 आ गया। तो ये तो 13 भी ज्यादा हो रहा है। 13 एकम 13 दी हम लिख रहे हैं, तो ये 5 से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। पहाड़ा हम ऐसे पढ़ते हैं कि दी गई संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उससे कम हो या फिर उसके बराबर हो। दी गई संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 13 एकम 13 दी, एक बार ही पढ़ रहे तो यहाँ पे कितना आ रहा? 13 जो क्या है, इस संख्या से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे हम? 0 बार। कितने बार पढ़ेंगे?
जीरो बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। कभी भी यदि इस प्रकार की समस्या जाती है तो आप कितने बार पहाड़ा पढ़ लो, जीरो बार। जीरो बार पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब 5 में से जीरो घटाओगे यहाँ कितना आ जाएगा, 5। अब किसको लेंगे हम, 7 को। किसको ले लिया हमने, 7 को। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर जीरो बार पहाड़ा इसलिए पढ़ा हमने क्योंकि 13 एकम 13 ज्यादा हो रहा था, तो हमें क्या क्या करना पड़ा, जीरो बार पहाड़ा पढ़ना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया। अब 13 का फिर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पना 65 तो ज्यादा हो गया, 13 पना 65 ज्यादा हो गया। पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि दी गई संख्या से जिसमें भाग दे रहे हैं उस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, या तो छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। मतलब 57 से छोटा होना चाहिए, इसके बराबर। तो 13 चौको 52 कितने बार जा रहा है, 4 बार। 4 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर से घटाएंगे। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। 5 से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर से आप अंक क्या उतारोगे यहाँ पर, अब यहाँ अंक उतारोगे आप 8। फिर 13 का फिर से पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे, 58 से ज्यादा ना हो, या तो 58 के बराबर हो या फिर 58 से कम हो, या तो 58 के बराबर हो या फिर 58 से कम हो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52 ज्यादा तो है नहीं अभी, 13 पना 65 अब ज्यादा हो गया। तो कितने बार फिर से गया, 4 बार। 13 चौको 52, 4 यहाँ लिख देंगे और यहाँ कितना आ गया, 52। फिर से आप क्या कर दो, घटा दो। 8 में से 2 कितना गया, कितना आया, 6। 5 में से 5 गए, कुछ नहीं। समझ में आया। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं बचा है, मतलब हमारा जो सवाल था वो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने सवाल तो हल कर लिया, आंसर कितना आया, तो इसका आंसर कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है, जो भागफल होता है वही आंसर है। कितना है भागफल इसका, इसको भागफल बोलते हैं 6044। और बाकी जो नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल कितना है आपका, 6। मतलब इसका क्या हुआ कि जब हमने 78,578 रुपए को 13 व्यक्तियों के बीच में बांटने का प्रयास किया तो एक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिले, 6044 रुपए मिलेंगे। 6044 रुपए एक व्यक्ति को मिलेंगे, और एक व्यक्ति को मिलने के बाद जो ये 6 रुपए हैं ये क्या हो जाएंगे, 6 रुपए शेष बच जाएंगे। इतना हिस्सा जो ये 6044 है एक व्यक्ति के हिस्से में आएगा, और शेष कितना बचेगा, 6 रुपए बचा। आप 6 रुपए आप जैसे बांटना चाहते हैं वैसे बांट सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो भाग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वस्तुओं को बांटने में। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। भाज्य आपका जिसमें भाग देते हैं, भाजक आपका जिससे आप भाग देते हैं, भागफल जो हमारा आंसर करने पे आया, शेषफल जो आंसर करने के बाद शेष बच गया वो शेषफल है। ये सॉल्यूशन हो गया। अब थोड़ा सा एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 9735 में मतलब भाजक में, भाज्य में भाजक मतलब 15 से क्या करना है, आपको भाग देना है। यदि आप भाग में नहीं है तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि आप 15 का पहाड़ा लिख लो। 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 धम्मा 150। ठीक है, पहाड़े क्यों, ताकि हमसे गलतियां ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले 15 का दूनिया पढ़ेंगे 9 से ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादा हो रहा है, 15 खुद ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों अंकों को एक साथ ले लेंगे। दोनों अंकों को एक साथ 15 का दूनिया पढ़ेंगे 97 से ज्यादा ना हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, ज्यादा तो नहीं है अभी 97 से। 15 पना 75 अभी भी ज्यादा नहीं है। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 ही ज्यादा हो गया। तो 15 छक्का 90 कितने बार जा रहा है, 15 छक्का 90 6 बार जा रहा है। तो 6 को यहाँ लिख दो आप। यदि आप भाग अभी सीख रहे हैं, भाग आपसे नहीं बनते हैं, तो आपको पहाड़े लिखने हैं। पहाड़े पहले लिखने हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब किसको उतारोगे आप, यहाँ पर 3 को उतारो। अब 15 का दूनिया पढ़ना है 73 से ज्यादा ना हो, या तो 73 के बराबर हो या फिर 73 से कम हो। पढ़िए जरा। 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45 ज्यादा नहीं है, 15 चौको 60 अभी भी ज्यादा नहीं है, 15 पना 75 अब ज्यादा हो गया। 15 पना 75 73 से
ज्यादा हो गया तो 15 चौको 60, फिर 4 बार गया, फिर माइनस कर दो आप, 3 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएंगे 1, फिर आप किसको उतारोगे यहाँ पर 5 को उतारोगे। अब 15 का दूनिया पढ़ना है आपको कि 135 से ज्यादा ना हो, या तो 135 के बराबर हो, या फिर 135 से कम हो। देखिए पहाड़े, देखिए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, 15 छक्कर 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 ही नम्मा 135, वही की वही संख्या वाली। कितने बार गया भाग आपका 9 बार, कितना आ गया 135 आ गया। फिर से आप क्या कर दो, घटा दो, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 0, 1 में से 1 गए 0। अब इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, जो भागफल है वही तो हमारा आंसर है, जो भागफल है वही क्या है हमारा आंसर। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 649, ये भागफल हो गया। अब आपसे कोई सर शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल जो शेष बचा, इसमें तो शेष कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा शेष, इसमें क्या बचा 0 बचा, ठीक है ना। तो 649 आपका भागफल है, आपका आंसर हो गया, और ये आपका शेषफल मतलब ये शेषफल है। मतलब इसका क्या है कि जब 9,735 रुपए को आप 15 लोगों के बीच में बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो एक व्यक्ति को 649 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 649 रुपए बराबर बराबर मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। यदि आपसे भाग नहीं बनते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से बार बार देखिए, आप कई बार देखेंगे तो आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है ना। बेसिक नहीं बनता है, पहले वाले वीडियो देखिए आप। यदि आपसे और इसके आगे वाले भाग नहीं बनते हैं, मतलब थोड़े से और कठिन, अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे दशमलव से भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। थोड़े से और टफ भाग कैसे करते हैं, वो सब अगले वीडियो में। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।